Good morning, my dear student. This is Kumar Saurav, and first of all, welcome to VS Aradda. Exam clear and concept clear, exam clear. So, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो यूज होता है रिसेंट कंप्लीट एक्शन में। मतलब कि एक ऐसा एक्शन जो अभी अभी कंप्लीट हुआ हो और उसका असर प्रेजेंट में दिख रहा हो। इस तरह के जितने भी एक्शन होंगे वो सारे के सारे एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किए जाएंगे। जैसा कि पिछले क्लास में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो यूज होता है रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन में। कहां यूज होता है बच्चों? रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन में। मतलब एक ऐसा एक्शन जो रिसेंट कंप्लीट, मतलब रिसेंट प्रेजेंट से कुछ पीछे कोई एक्शन कंप्लीट हुआ हो और उसका इफेक्ट हमें प्रेजेंट में भी दिख रहा हो। इस तरह के जितने भी एक्शन होंगे वह कहलाएंगे रिसेंट कंप्लीट एक्शन। वो क्या कहलाएंगे बच्चों? रिसेंट कंप्लीट एक्शन। मतलब कहने का यह मतलब हुआ कि अभी प्रेजेंट है, अभी प्रेजेंट टाइम है, और एक्शन जो कंप्लीट हुआ है वह कब कंप्लीट हुआ है बच्चों? वह कंप्लीट हुआ है प्रेजेंट के थोड़ा कुछ पीछे, मतलब पास्ट में कुछ पीछे। रिसेंट में मतलब तत्काल में, अभी अभी में कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है और उसका असर हमें कहां दिख रहा है बच्चों? उसका असर हमें प्रेजेंट में दिख रहा है। जैसे मैं बोलूं कि मैंने अभी अभी तो चाय पी है, तो क्या हुआ सर? आपने जो चाय पिया वो चाय कब पिया बच्चों? वह चाय पिए आपने पास्ट के किसी समय पे जिसका इफेक्ट आपको प्रेजेंट में दिख रहा है। अब पास्ट का मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने 2 दिन पहले चाय पिया और उसका असर हमें आज दिखेगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो ये क्या बातें हैं बच्चों? यह बातें हैं रिसेंट कंप्लीट एक्शन की। मतलब कि अभी अभी कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है और उसका असर हमें प्रेजेंट में दिख रहा है। इस तरह के जितने भी टेंस होंगे बच्चों वो आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। वो किस में आएंगे? वो आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यहां तक बातें क्लियर हो गई थी हम लोगों के बच्चों। यहां के बाद बातें आई थी हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर का। किसका आया था सर? सेंटेंस स्ट्रक्चर का। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था सर? सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने सीखा था, सबसे पहले अगर पॉजिटिव सेंटेंस की बात हम लोग किए थे। किसकी बात किए थे सर? पॉजिटिव सेंटेंस की। और इसी पॉजिटिव सेंटेंस को हमने अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल दिया था। और जब पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले बात आई थी सब्जेक्ट की या डूअर की, इसके बाद हैज या तो फिर हैव, और इसके बाद भाव के थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि हैज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट में करते हैं और हैव का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट में करते हैं। ये बात जो है हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है, और ऐसे भी मैं कम से कम तो 2000 बार बता चुका हूं कि सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए हैव। ये बातें हमें समझ में आ गई। तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए मैंने इस स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म किया, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं बोलूं कि आई हैव
डन, आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव डन दिस वर्क। तो आप देख सकते हो आई यहां पे क्या है सर, आई यहां पे सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये किसके लिए था सर, ये था हमारा पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हैज सिंगुलर के लिए और हैव प्लूरल के लिए। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जब हम नेगेटिव की बात करते हैं, इसके बाद जब हम किसकी बात करते हैं सर, नेगेटिव की बात करते हैं, तो नेगेटिव में था कि हमें नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा, सेंटेंस को लाने के लिए नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो नेगेटिव सेंटेंस की जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो नेगेटिव सेंटेंस में बात आती है सब्जेक्ट की, हैज और हैव की, प्लस नॉट की, प्लस वर्ब और थर्ड फॉर्म की, और प्लस ऑब्जेक्ट की। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये बात जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये नेगेटिव की बात है। अब मैं आपको कम से कम तो 500 बार बता चुका हूं कि हैज हैव हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और मेन वर्ब के पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं बोल लूं कि आई हैव नॉट कंप्लीटेड दिस वर्क, आई हैव नॉट कंप्लीटेड दिस वर्क, मतलब मैंने जो है अभी तक अपना यह काम पूरा नहीं किया है, मैंने जो है अब तक अपना काम पूरा नहीं किया है। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो नेगेटिव में यूज होंगे। वो किस में यूज होंगे, नेगेटिव में यूज होंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब बात करेंगे और जब नेगेटिव की बात करेंगे, तो उसमें हमारे पास हैज और हैव के साथ नॉट का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, नॉट का प्रयोग होगा। तो यह चीज हम लोगों को समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग बात किए थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात किए थे सर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने बात किया था क्लोज एंडेड के बारे में, और हम लोगों ने सीखा था कि क्लोज एंडेड के लिए सबसे पहले हैज और हैव आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। हैज हैव आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसके बाद हमको पता चला कि इसका जो आंसर हमें मिलेगा बच्चों, इसका जो हमें आंसर मिलेगा, वो आंसर मिलेगा यस और नो में। जैसे मैं बोलूं कि हैव यू वॉच्ड दिस मूवी, यू हैव वॉच्ड दिस मूवी, क्या आपने यह मूवी देखे हैं, या क्या आपने यह मूवी देख चुके हैं। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे जिसमें हाँ और ना की हमें आंसर मिलेगा, उसके लिए हम क्लोज एंडेड का प्रयोग करेंगे। और क्लोज एंडेड में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो इसकी आप अच्छे से ध्यान में रखोगे। और इसी में जो बात आती है, वो बात आती है ओपन एंडेड की। वो किसकी बात आती है सर, ओपन एंडेड की। तो बच्चों ओपन एंडेड में क्या होगा, तो जब हम ओपन एंडेड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ओपन एंडेड की। जब ओपन एंडेड की बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन वर्ड आता है सर, हेल्पिंग वर्ब के नाम पे हैज हैव आता है सर, सब्जेक्ट आता है सर, वर्ब के थर्ड फॉर्म आता है सर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। और इसी में इंट्रोगेटिव नेगेटिव की जब बात करते हैं तो क्वेश्चन वर्ड आता है सर, हैज हैव आता है सर, सब्जेक्ट आता है सर, नॉट आता है सर, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है सर, और ऑब्जेक्ट आता है सर। तो आप जो है इस तरह के जितने भी सेंटेंस है मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं।
तो यह जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सारा सेंटेंस की स्ट्रक्चर की बातें हम लोगों ने किए थे। उसके बाद मैंने बोला था कि उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये आपके सामने आ गया बच्चों, यूज ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और मैंने आपको पिछले क्लास में ही परफेक्ट का मतलब बताया था, मैंने आपको पिछले क्लास में ही परफेक्ट का मतलब बतलाया था, जिसमें मैंने आपको बोला था बच्चों कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो सेंस देता है कंप्लीट का, वो सेंस देता है नो इम्प्रूवमेंट का, वो सेंस देता है फेल्ट ओनली का। किसका? फेल्ट ओनली का। मतलब कि एक्शन जो है वो पास्ट में कभी कंप्लीट हुआ हो और उसका फीलिंग, उसका असर हमें प्रेजेंट में दिख रहा हो, उसे हम बोलेंगे परफेक्ट। तो ये मैंने परफेक्ट के 3 पॉइंट जो है वो डिस्कस किया था। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं बच्चों, देखिए मैं यहाँ पे कीवर्ड्स के बारे में बात किया गया है। किसके बारे में बात किया गया है बच्चों? यहाँ बात किया गया है कीवर्ड्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कीवर्ड जो है वो टेंस को पहचानने में मदद करता है, टेंस को पहचानने में मदद करता है। कौन सर? कीवर्ड्स। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं सर? तो प्रेजेंट परफेक्ट के कीवर्ड्स होते हैं येट, एज येट, ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, सोफा, सिंस, एवर सिंस, प्रेजेंटली, ऑन्स, ट्वाइस, थ्राइस, इटसेट्रा। ये सारे के सारे जो आपके पास कीवर्ड्स दिख रहे हैं बच्चों, ये सारे जो आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, ये सारे वर्ड जो हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो करता है। किसे शो करता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो करता है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बतलाया भी था, एक प्यारा सा कीवर्ड्स येट के बारे में, येट के बारे में मैंने आपको बतलाया था कि यह जो कीवर्ड्स है वो सेंटेंस अगर नेगेटिव सेंस देगा, इसमें हम प्रयोग येट का करते हैं। येट हमेशा सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है। येट जो है वो हमेशा परफेक्ट टेंस में यूज होता है। तो इसके कुछ पॉइंट्स जो थे वो मैंने आपको पिछले क्लास में डिस्कस किया था। और यहां भी मैंने, आप देख सकते हो एग्जाम्पल्स के रूप में, एग्जाम्पल्स है आई हैव ऑलरेडी डन इट। अब ये ऑलरेडी यहाँ पे कीवर्ड्स लगा हुआ है, ऑलरेडी डन इट। आई हैव नेवर डन इट, ये कीवर्ड्स। हैव यू एवर डन इट, ये सारे कीवर्ड्स। आई हैव नॉट डन इट, आई हैव डन इट फॉर, आई हैव डन इट सिंस, आई हैव जस्ट डन इट। तो आप ये सारे कीवर्ड्स के अरेंजमेंट को मेरे प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि यह कीवर्ड्स कहाँ यूज होगा, किस जगह पे इसकी अरेंजमेंट रहेगी। तो ऑलरेडी ऑलरेडी जो है वो बच्चों डन मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद रहेगा। नेवर मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। हैव यू एवर आपको मेन वर्ब के पहले। येट आप देख सकते हैं सेंटेंस के लास्ट में। आई हैव डन इट फॉर, सिंस, आई हैव जस्ट मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो कहने का यह मतलब हुआ बच्चों कि जो कीवर्ड्स होते हैं वो मेन वर्ब के पहले ही उनकी अरेंजमेंट होती है। उनकी जो सेंटेंस में अरेंजमेंट होती है वो मेन वर्ब के पहले ही होती है। और जो टाइम कीवर्ड्स होते हैं, जो एक ऐसा कीवर्ड जो समय को दर्शाता है, किसको दर्शाता है? समय को दर्शाता है। वो कीवर्ड जो होते हैं वो सेंटेंस के लास्ट में होते हैं। वो सेंटेंस के कहां होते हैं बच्चों? लास्ट में होते हैं। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो सिंपल कीवर्ड्स होंगे वो मेन वर्ब के पहले आएंगे, और जो टाइम कीवर्ड्स होंगे, एक ऐसा कीवर्ड जो समय को दर्शाता हो, वो कीवर्ड जो है सेंटेंस के लास्ट में यूज होंगे, सेंटेंस के लास्ट में यूज होंगे। तो इसको आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। और इस सारे एग्जांपल्स को एक बार आप नजर उतार लो कि किस तरह से सारे कीवर्ड्स जो है वो यूज
किए गए हैं, वो यूज किए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम कहां कहां करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड। तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये तो मैंने आपको बच्चों पहले ही बता चुका हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन में करते हैं। कहां करते हैं? रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन में। जैसे आई हैव जस्ट रिसीव द लेटर, आई हैव जस्ट रिसीव द लेटर। अरे यार मैंने तो तुम्हारा लेटर अभी अभी तो रिसीव किया है, मैंने तुम्हारा लेटर अभी अभी तो क्या किया है? रिसीव किया है। तो ये अभी अभी रिसीव किया है, मतलब रिसेंट कंप्लीट एक्शन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बच्चों? रिसेंट कंप्लीट एक्शन की बात कर रहा है। आई हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच। तो हम लोगों ने क्या किया बच्चों? हम लोगों ने मैच जीत लिया, हम लोगों ने मैच जीत लिया। तो अभी अभी ही मैंने मैच जीता है, मतलब रिसेंट कंप्लीट एक्शन को शो करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं, मैंने आपको ये ऑलरेडी बता भी चुका हूं। अब आगे बढ़ते हैं सर, आगे क्या है सर? आगे है टू डिस्क्राइब एन एक्शन द टाइम ऑफ विच इज नॉट गिवन। मतलब कभी कभी हम उस एक्शन को भी डिस्क्राइब कर देते हैं, उस एक्शन को भी डिस्क्राइब कर देते हैं जिसमें कि हमें समय का पता नहीं रहता है, जिसमें हमें समय का पता नहीं रहता एग्जैक्ट। जैसे द ट्रेन हैज स्टीम्ड इन, दे हैव लेफ्ट फॉर दिल्ली, दे हैव लेफ्ट फॉर दिल्ली, द नॉट बउआ, दे हैव लेफ्ट फॉर दिल्ली। तो यहां जो आप देख रहे हो, दे हैव लेफ्ट फॉर दिल्ली, द ट्रेन हैड स्टीम्ड इन, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज हुआ है, लेकिन इसका समय का पता चल रहा है कि उन लोगों ने दिल्ली कब छोड़ा। मैं आपसे पूछूं कि अच्छा ये बताइए क्या हुआ दिल्ली में ही रहता है? तो आप लोग नहीं नहीं वो तो दिल्ली छोड़ चुका है, वह दिल्ली छोड़ चुका है। अब वो दिल्ली छोड़ चुका है का मतलब कब छोड़ा, क्या छोड़ा, इसकी मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिल रही है। सिर्फ यह इंफॉर्मेशन मिल रही है कि उसने जो है दिल्ली छोड़ चुका है। तो इस तरह के जितने भी एक्शन होंगे वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज कर सकते हैं। आप ध्यान से देख सकते हो। To describe an action the time of which is not given, to describe an action the time of which is not given। उसके बाद आप एग्जांपल देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो आगे बात आती है to describe a past experience। कुछ ऐसे एक्शन जो पास्ट एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करता है। किसे डिस्क्राइब करता है? पास्ट एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करता है। जैसे आई हैव सीन दिस पिक्चर सेवरल टाइम, हैव यू बीन टू कश्मीर। तो आप समझ सकते हो कि यह एक्शन कब की बता रहा है सर? ये एक्शन पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा है। मैंने यह मूवी तो कई बार देख चुका हूं यार, मैं ये मूवी कई बार देख चुका हूं, तो मैं ये मूवी कई बार देख चुका हूं। ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज हो रहा है, लेकिन बात किसकी कर रही है? पास्ट की कर रही है कि मैंने पास्ट में यह मूवी कई बार देख चुका हूं। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे, इस तरह के जितने भी सेंटेंस सेंस देंगे, वो सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चों हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यूज है, उसके बाद नेक्स्ट यूज क्या है बच्चों? उसके बाद नेक्स्ट यूज है to express an action that began in the past and still continuous। मतलब इसमें इस कॉन्सेप्ट में यह है बच्चों कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम उस सेंटेंस में करते हैं, उस सेंस में करते हैं जहां पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ हो, पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ हो और वो अभी भी चल रहा हो, वो अभी भी चल रहा हो। जैसे मैं बोलूं कि मैं मुकेश को 5 साल से जानता हूं, मैं मुकेश को 5 साल से जानता हूं। अब इसका मतलब क्या हुआ? 5 साल से जानने का मतलब मैं 5 साल पीछे से उसे जान रहा हूं और आज भी मैं मुकेश को जान रहा हूं या जानता हूं। तो इस तरह के जितने भी सेंस होंगे, मैं बचपन से मोनिका से प्रेम करता हूं, मैं बचपन से मोनिका से क्या करता हूं? प्रेम करता हूं।
तो बचपन से मैं प्रेम करता हूं कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, बचपन से तो करता हूं और आज भी मैं कर रहा हूं, आज भी मैं करता हूं। तो इस तरह के जितने भी सेंस होंगे, इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे ही हैज वर्कड इन दिस स्कूल, वह जो है इस स्कूल में काम कर रहा है कितने सालों से सर, 5 सालों से। तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में यूज कर लिए। आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे अब तक नहीं देखा। कब? सिंस मंडे लास्ट मंडे से मैंने उसे अब तक नहीं देखा, मतलब कि लास्ट मंडे तक भी नहीं देखा और अभी भी मैंने उसे नहीं देखा हूं। जैसे आप कह सकते हो बच्चों कि आई हैव नोन मुकेश, मैं मुकेश को जानता हूं। कब से सर? तो सिंस चाइल्डहुड, मतलब मैं मुकेश को बचपन से जानता हूं, मैं मुकेश को बचपन से जानता हूं। तो मैं मुकेश को बचपन से जानता हूं कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, बचपन से जानता हूं पास्ट में, और मैं अभी भी मैं मुकेश को जानता हूं, अभी भी मैं मुकेश को जानता हूं। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे, इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे, वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होंगे। किसके साथ? सिंस और फोर के साथ। किसके साथ सर? सिंस और फोर के साथ। समझ में आ रही बात है? सिंस और फोर के साथ। और आपको पहले भी पता है कि सर फोर का यूज कहां होता है और सिंस का यूज कहां होता है। तो सर सिंस का यूज जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम में होता है। कहां होता है? पॉइंट ऑफ टाइम में। और फोर का यूज कहां होता है सर? फोर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम में। कहां यूज होता है सर? पीरियड ऑफ टाइम में। तो इस चीज को आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है बच्चों। पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब क्या हुआ? पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब हुआ एक ऐसा समय जो एक स्पेसिफिक टाइम हो, 5 बजे से 6 बजे से, सोमवार से, 1919 ईस्वी से। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक स्पेसिफिक टाइम से जहां से कोई एक्शन शुरू हुआ हो, वो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। पीरियड ऑफ टाइम कहने का मतलब क्या हुआ सर? एक पीरियड चलेगा। जैसे मैं कई दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मैं कई दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ये 2 घंटे से क्या है? ये पीरियड है। ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। तो इस तरह के जितने भी टाइम होंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसके लिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपको सिंस का प्रयोग करना है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको किसका प्रयोग करना है बच्चों? वो आपको पॉइंट, सिंस के लिए पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का यूज करना है। तो ये चीज आप अच्छे से समझ लोगे बच्चों। एन एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूज, और स्टिल कंटिन्यूज मतलब एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ है और वो अभी भी चल रहा है, वो अभी भी कंटिन्यू है। तो इस तरह के जितने भी एक्शन होंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होंगे। किस में यूज होंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होंगे। तो यहां तक जो था मेरे प्यारे बच्चों, वह जो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हम लोगों ने किया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम लोगों ने बात किया। अब जो हम लोग बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों आप देखते रहिए VSR अड्डा और सीखते रहिए। बिल्कुल समझ में आ रही है बच्चों। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे VSR अड्डा चैनल को ज्यादा से ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है। और सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बच्चों, मैथ्स भी दिया जा रहा है। तो आप चैनल पे जाओ और देखो, वहां पर बहुत ही बेहतरीन टीचर जो हैं हमारे चंदन सर, वो अभी कंटिन्यू लाइव क्लास ले रहे हैं बच्चों। तो आप वहां पे जाएं और वीडियो को देखें और सीखने का प्रयत्न करें। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पढ़िए और आगे बढ़िए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।